देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। क्रिश्चियन समुदाय के कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। यूपी के वाराणसी में वेटिकन सिटी से आए पोप फ्रांसिस के विशेष राजदूत आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी क्षेत्रीय कार्यालय सारनाथ से राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी के साथ वाराणसी धर्म प्रांत के बिशप यूनिस जोसेफ, अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोरडिया, मैत्री भवन के निदेशक फादर फिलिप डेनिस, फादर यान, संकट मोचन के मुख्य महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्र, गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी धर्मवीर सिंह, स्वामी विश्वात्मानंद, मुफ्ती ए बनारस मौलाना अब्दुल बातीन नोमानी, इनकम टैक्स के एडिशनल कमिश्नर गिरिंद्र प्रताप सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने बीके तापोशी को शॉल और गुलदस्ता भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम में बीके तापोशी ने आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली के साथ बिशप यूनिस जोसेफ से विशेष मुलाकात कर उन्हें संस्था द्वारा देश विदेश में होने वाली सेवाओं की जानकारी दी। अवसर पर संस्था की ओर से बीके अनीता, बीके रेखा एवं बीके संदीप भी उपस्थित रहे। मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान सबसे जरूरी। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र में विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बीके प्रीति ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पतंजलि योगपीठ राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु भुतड़ा, डिवाइन साइंस योगा इंस्टीट्यूट की सदस्य हेमा हंगरगे, जिले के पतंजलि योगपीठ अध्यक्ष राम घाड़गे और MIT मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर माले एकनाथ ने हिस्सा लिया। सभी अतिथियों ने इस अवसर पर अपने अमूल्य विचार रखे और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला। बीके प्रीति ने अपने संबोधन में ध्यान की महत्ता को विस्तार से समझाया और बताया कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान बेहद आवश्यक है। और धारणा की अगली सीढ़ी आती है ध्यान। इस ध्यान की व्याख्या जो महर्षि पतंजलि ने की है, तत्र प्रत्यय ऐकतानता ध्यानम, उसी धारण किए हुए चित्त का एक तार चलना ध्यान है। तो आज हमें ध्यान दिवस पर ध्यान रहना है कि हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट खुद को बनना है। दूसरा, खुद को हमको ज्ञानेश्वर बनना है, मास्टर ज्ञानेश्वर हो बोल के हमें ज्ञान बहुत लेना है। ज्ञान के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बीके गीता के करकमलों से नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता हाल ही में ईश्वरीय सेवाओं के लिए भुवनेश्वर पहुंची, जहां बीजेपी नगर सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। अवसर पर नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन भी बीके गीता दीदी के करकमलों से हुआ। कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी बीके लीना, स्थानीय प्रभारी बीके तपस्विनी, बीके अपर्णा, बीके गीतांजलि समेत कई गणमान्य लोग एवं बीके सदस्य मौजूद रहे। बीके गीता ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। साथ ही सेवा केंद्र द्वारा भविष्य में होने वाली सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अखिल रूसी व्यवसायी मनोचिकित्सा संघ समाज के विकास के लिए मनोविज्ञान पर कार्यक्रम आयोजित करता है, जहां वैज्ञानिक अपने अनुभव साझा करते हैं। इस आयोजन में बीके पावेल खोरोसुटीन ने भी भाग लिया एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था की जानकारी देते हुए राजयोग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की विधि समझाई। आगे मॉस्को में ऑन द वे टू द गोल वर्कशॉप में बीके एलेना ने संबोधित किया, तो वही इरकुत्स्क में स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित सॉन्ग्स अबाउट द सोल कार्यक्रम में सभी बीके सदस्यों ने संगीत के माध्यम से परमात्मा को याद कर उनसे शक्तियाँ ली। Хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей। आज आवश्यकता है कि अधिक उत्पादन और संपन्नता की ललक के साथ अन्नदाता सबसे पहले अपने जीवन के प्रति भी सकारात्मक बने। यह बात कही हाथरस स्थित शांति भवन आनंदपुरी कॉलोनी की राजयोग शिक्षिका बीके शांता ने, जो शासन प्रशासन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले किसान दिवस के अवसर पर आयोजित किसान मेले में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों को संबोधित कर रही थी। मेले में संस्था द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया गया, साथ ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षा सीमा उपाध्याय, सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, विधायक सिकंदर राव वीरेंद्र सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख पूनम पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। सभी कृषि वैज्ञानिकों को अंत में ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में किसान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ।
कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग के तहत हुए इस आयोजन में कई तालुकाओं के कई गणमान्य व्यक्ति और किसान उपस्थित रहे। बीके रामेश्वर ने प्रभाग के कार्यों की जानकारी दी, तो वही कृषि एवं योग प्रयोगों के बारे में भी अपने अनुभव साझा किए। आगे वरिष्ठ राज्योगी बीके दशरथ भाई ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन तो बढ़ गया है, परंतु भूमि बंजर हो गई है। यौगिक खेती आज बड़े पैमाने पर की जाती है। इस अवसर पर नगर सेवक राजेंद्र भितांडे, सरपंच मच्छिंद्र दगड़े, स्वाति टकले, कृषि भूषण संजय थोराट, कृषि रत्न पुरस्कार विजेता सोपान कंचन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अवसर पर मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र से बीके नलिनी ने राज्योग का अभ्यास भी कराया। इसी कड़ी में कटक के अनंतपुर स्थित विश्व शांति सरोवर में भी किसान दिवस पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके सुलोचना ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती आय में बढ़ोतरी के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अब हमें जहर मुक्त खेती की तरफ बढ़ना होगा, तभी तन मन संकल्प शुद्ध, स्वस्थ व श्रेष्ठ होंगे। कार्यक्रम में नाबार्ड के एजीएम नंदनंदन समंथा, जगत सिंहपुर से डॉक्टर सरोज मलिक, डॉक्टर प्रतिभा, स्थानीय सरपंच विश्वजीत भोई समेत कई महानुभावों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी के सानिध्य में यह आयोजन सफल रहा। सैकड़ों किसानों ने अन्न, फल, सब्जियां योग के प्रयोग से बिना रासायनिक खाद से बीजारोपण कर उनका पालन पोषण करने का संकल्प किया। वास्तव में देखा जाए तो किसान या किसान बहुत महान है। संसार में कितने भी महत्वपूर्ण मनुष्य हैं और बहुत महान व्यक्ति हैं, और मैं सोचती हूँ सबसे ज़्यादा महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो कृषक है। पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किसान जागृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी, कृषि उप संचालक हरीश मालवीय, जिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नाथू सिंह तोमर, स्थानीय प्रभारी बीके मधु, ग्राम रोजा के सरपंच जगदीश दांगी समेत बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने जैविक यौगिक खेती करने पर मार्गदर्शित करते हुए स्व सशक्तिकरण करने का भी आह्वान किया। ध्यान करें, हमारे मन के विचार में हम लाएं कि ये बीज बहुत शक्तिशाली है, ये बीज बहुत उपयोगी है, और इस बीज से हमारा जो उत्पत्ति होगी उससे हमारा पूरा घर स्वस्थ रहेगा, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। सिर्फ बिजनेस के तौर पे खेती ना करें, लेकिन उससे जैसे पहले भाव रहता था किसानों के अंदर कि हम अपने लिए उत्पादन कर रहे हैं, उसी तरह से हम ये सोचें कि इससे मेरा पूरा देश भी स्वस्थ बनेगा। ऐसे भाव से पहले बीज को शक्तिशाली बनाएं। इसको कहा जाता है यौगिक खेती। सीधा नाम से स्पष्ट है, जीवों के आधार पर की जाने वाली खेती। इसमें जीव ही खेती करता है। मृदा, धरती माता जीवित पिंड है, वो जीवित है क्योंकि उसके अंदर जीव रहता है। आप जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं वो जीव के माध्यम से ही पौधे तक पहुंचता है। और यदि जीव नहीं होगा तो भले कितने रासायनिक खाद हो, वो पौधे की बढ़वार नहीं करेंगे। यदि बढ़वार कर भी दी तो फल नहीं आएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।